वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक 10 बाई 12 कमरे का प्लास्टर की खर्च क्या होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ए 10 फीट बाई 12 फीट रूम। एक कोई भी कमरे का प्लास्टरिंग का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि रूम का साइज, डोर और विंडो का साइज, प्लास्टर का थिकनेस, आप कितना मोटा प्लास्टर आप यूज करना चाहेंगे, और सीमेंट और सैंड का जो रेशियो, मोर्टार जो प्लास्टर का बनता है उसमें सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो आप दे रहे हैं, और मटेरियल का प्राइस आपका एरिया में। तो ये सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक 10 फीट बाई 12 फीट कमरे का प्लास्टरिंग का टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एक्सेल फाइल जो हमने दिखाया वो एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये रूम का जो इनसाइड साइज है, मतलब ये वॉल से ये वॉल तक ये जो साइज है ये है 12 फीट और दूसरा साइड में है 10 फीट। और यहाँ पे जो ओपनिंग है, एक डोर का ओपनिंग है और 2 विंडो है। तो ये डोर का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 फीट बाई 7 फीट और दोनों विंडो है 4 फीट बाई 5 फीट का। वॉल हाइट दिया हुआ है 10.5 फीट। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वॉल का एरिया कितना होता है। ये रूम का वॉल एरिया कितना होगा, 2 लॉन्ग साइड का वॉल होंगे तो 2 इंटू 12 इंटू वॉल का हाइट है 10.5 फीट तो इंटू 10.5 प्लस 2 इंटू शॉर्ट साइड का जो वॉल है उसका है 10 फीट, 10 इंटू उसका हाइट है 10.5, 2 इंटू 12 इंटू 10.5 करने से 252 स्क्वायर फीट प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10.5 करने से 212 स्क्वायर फीट, 464 स्क्वायर फीट। अब यहाँ से हम लोग को डोर और विंडो का जो ओपनिंग है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो डोर के लिए ये हो गया 24.5 स्क्वायर फीट और 2 विंडो के लिए हो गया 2 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 40 स्क्वायर फीट। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, डोर और विंडो में जो ओपनिंग होता है वो पूरा एरिया हम लोग प्लास्टर के लिए माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डोर और विंडो का जो सील, जैम्ब या सॉफिट जो होते हैं उसमें प्लास्टर लगता है, तो इसीलिए कोई भी डोर या विंडो का जो ओपनिंग होता है उसका सिर्फ 50% ही डिडक्शन करना है। नेट वॉल एरिया फॉर प्लास्टर होता है ये 464 स्क्वायर फीट माइनस 24.5 प्लस 40 और उसका 50% यानी कि 24.5 प्लस 40 इंटू 50%। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 429.75 स्क्वायर फीट। अब मटेरियल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये स्क्वायर फीट का जो क्वांटिटी है इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इसको 10.76 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से इसका आ जाएगा 39.9 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया हम लोग का वॉल का प्लास्टर क्वांटिटी। अब सीलिंग का साइज क्या है, रूम का साइज अगर 10 फीट बाई 12 फीट है तो सीलिंग का साइज भी वही होगा। तो सीलिंग साइज हम लोग का है 10 इंटू 12 यानी कि 120 स्क्वायर फीट और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10.76 से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और ये आ जाएगा 11.15 स्क्वायर मीटर। सीलिंग का क्वांटिटी हम अलग से इसलिए निकालें क्योंकि जो वॉल का प्लास्टर होगा, वॉल का प्लास्टर का थिकनेस नॉर्मली होता है 12 से 15 mm। रेसिडेंशियल घर में 12 mm का प्लास्टर सफिशिएंट होता है और सीलिंग का जो प्लास्टर होता है वो होता है 6 mm का और दोनों में मिक्स का भी डिफरेंस रहता है। वॉल का जो प्लास्टर होगा उसका थिकनेस नॉर्मली 12 से 15 mm का रहता है
रेसिडेंशियल हाउस में 12 mm का प्लास्टर सफिशिएंट होता है और मिक्स नॉर्मली यूज होता है 1:4 या फिर 1:6। तो 1:6 आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। और सीलिंग का जो प्लास्टर होता है ये थोड़ा पतला होता है, 6 mm का प्लास्टर नॉर्मली होता है। और मिक्स जो होता है ये थोड़ा रिच मिक्स होता है। रिच मतलब उसमें सीमेंट का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सैंड का क्वांटिटी जो होता है, बाली का जो क्वांटिटी होता है उससे सीमेंट का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 1:3 सीमेंट इज टू सैंड यूज़ करना सही रहेगा। अब हम लोग मोर्टार का क्वांटिटी निकालेंगे। वॉल प्लास्टर का क्वांटिटी है 39.9 स्क्वायर मीटर। उसके साथ ये 12 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012 होगा। 0.012 इसको मल्टीपल करने से आ जाएगा 0.48 मीटर क्यूब, जिसका रेशियो है 1:6, सीमेंट इज टू सैंड का रेशियो। तो इसमें सीमेंट का क्वांटिटी जो यहाँ पे आएगा 0.48। ये जो मोर्टार का वॉल्यूम है 0.48 क्यूबिक मीटर, ये जो है वेट वॉल्यूम। ये वेट वॉल्यूम मतलब पानी मिलाने के बाद, सीमेंट और सैंड में जब आप पानी मिलाते हो उसके बाद में जो वॉल्यूम आता है वो है वेट वॉल्यूम। तो ये 0.48 क्यूबिक मीटर ये वेट वॉल्यूम है। इसको ड्राई वॉल्यूम में, मतलब जब आप सीमेंट और सैंड ले रहे हैं मिक्स करने के लिए, तब आपको ज़्यादा क्वांटिटी का लेना पड़ता है। तो इस पर 33% का क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इसलिए ये जो वॉल्यूम है इसको हम 1.33 से मल्टीपल करेंगे। तो इतना क्वांटिटी का सीमेंट और सैंड मिला के हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब हम लोगों का रेशियो है 1:6, जिसमें सीमेंट है 1 और सैंड है 6। तो सीमेंट का क्वांटिटी हम लोग निकाल रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 + 6। ये जो क्वांटिटी आएगा इसको हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 28.8 से, तब हम लोगों को मिल जाएगा सीमेंट का क्वांटिटी बैग में। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है उसमें 28.8 बैग सीमेंट आता है, इसलिए 28.8 से मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2.6 बैग, इतना सीमेंट चाहिए ये वॉल प्लास्टर के लिए। और सैंड कितना चाहिए, सेम तरीके से 0.48, उसको हम 1.33 से मल्टीपल करेंगे इंटू 6/1 + 6, क्योंकि सैंड का जो पोर्शन है वो 6 है, 1:6 में आएगा 0.55 क्यूब। सेम अभी हम लोग सीलिंग का भी मटेरियल क्वांटिटी निकालेंगे। सीलिंग में हम लोग का 11.15 स्क्वायर मीटर का क्वांटिटी आया था, जिसको हम लोग मल्टीपल करेंगे 6 mm से, यानी कि 0.006 मीटर से आ जाएगा 0.07 मीटर क्यूब। इसमें सीमेंट ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि कैसे निकालना है। 0.07 इंटू 1.33 इंटू, यहाँ पे देखिए हम लोग का रेशियो जो है 1:3 है, तो यहाँ पे 1/1 + 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मल्टीपल करेंगे 28.8 से। तो ये आ गया 0.64 बैग सीमेंट। और सैंड आ गया 0.07 इंटू 1.33 इंटू 3/1 + 3। ये कैलकुलेट करने से 0.07 क्यूबिक मीटर ये हो गया सैंड। तो सीमेंट का क्वांटिटी अब हम लोगों को सीलिंग के लिए और वॉल के लिए जो मिल गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे 2.6 + 0.64। और सैंड का क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे 0.55 मिला है वॉल के लिए, और सीलिंग के लिए मिला है 0.07 क्यूबिक मीटर। तो ये दोनों को ऐड करने से हम लोग का टोटल मटेरियल क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सीमेंट 3.24 बैग और सैंड 0.62 क्यूबिक मीटर। अब ये 0.62 क्यूबिक मीटर को 35.32 से मल्टीपल करने से हम लोग को CFT में मिल जाएगा 21.9 CFT। अब अच्छा क्वालिटी के लिए, मतलब क्रैक ना आए, इसके लिए हम लोग को जो रूम है वहाँ का ऊपर का जो बीम है, जैसे कि ये बराबर अगर बीम गया है और ये बराबर बीम गया है, तो यहाँ पे जो कंक्रीट और उसके नीचे जो ब्रिक वर्क जो आ रहा है, वहाँ पे प्लास्टर करने से वहाँ पे जो जॉइंट आएगा, वहाँ पर प्लास्टर करने के लिए यहाँ पर चिकन वायर मेश देना चाहिए। चिकन वायर मेश कितना देना चाहिए, यहाँ पे जो अलोंग द बीम जो लेंथ होगा उतना
लेंथ का चिकन वायर मेश वहाँ पे देना चाहिए। चिकन वायर मेश लगा के उसके ऊपर प्लास्टर करने से आपका ब्रिक वर्क और कंक्रीट का जॉइंट में जो क्रैक आता है वो क्रैक को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का है 12 फीट और इधर 12 फीट मतलब 24 फीट और इधर है 10 फीट, इधर है 10 फीट मतलब और 20 फीट मतलब टोटल 44 फीट हम लोग यहाँ पे चिकन वायर में हम लोग को लगेगा। तो अब हम लोगों के पास सारे मटेरियल का क्वांटिटी है, इसके आगे हम लोग रेट बैठाएंगे और हम लोग को अमाउंट मिल जाएगा कि टोटल मटेरियल कॉस्ट एक 10 बाई 12 रूम के लिए कितना होना चाहिए। मटेरियल का प्राइस एक एक जगह में एक एक होता है। सीमेंट का एक मोटा मोटी स्टैंडर्ड प्राइस रहता है सारे जगह में। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि 360 रुपया बैग वाला सीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। सैंड का प्राइस, अब मैं जिस लोकेशन में हूँ वहाँ का प्राइस मैं कंसीडर करता हूँ, तो वहाँ पे अभी 10 रुपया पर CFT सैंड का प्राइस चल रहा है। और ये जो चिकन वायर मेश है ये आपका 4 से 5 रुपया पड़ेगा, हम 5 रुपया करके कंसीडर करते हैं। तो 3.24 बैग सीमेंट 360 रुपया के हिसाब से आ गया 1166। 21.9 CFT सैंड 10 रुपया के हिसाब से हो गया 219 और 44 फीट चिकन वायर मेश 5 रुपया के हिसाब से आ गया 220। तो ये टोटल अमाउंट मटेरियल हम लोग का आ गया 1605। ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट। एक मैसन, उसके साथ में एक हेल्पर, एवरेज सारा दिन में 10 स्क्वायर मीटर का यानी कि 100 से 110 स्क्वायर फीट का प्लास्टरिंग कर सकता है। डेली वेज है अगर वो 500 रुपया पकड़ लेंगे और एक हेल्पर का पकड़ लेते हैं 350 रुपया, यानी कि 850 रुपया हम लोग को खर्चा पड़ेगा 10 स्क्वायर मीटर के लिए। तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए अगर कॉस्ट है 850 रुपया, तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्टिंग आएगा 850 बाई 10 यानी कि 85 रुपीज़, 51.05 स्क्वायर मीटर। तो 85 रुपया के हिसाब से हम लोग का टोटल लेबर का खर्चा पड़ेगा 4339 रुपये। तो हम लोग का यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट आ गया 1605 रुपया और लेबर का कॉस्ट आ गया 4339 रुपया। टोटल मटेरियल प्लस लेबर 1605 प्लस 4339 5944 रुपया। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं तो उसका भी प्रॉफिट इसमें आपको 10% जोड़ लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट एंड ओवरहेड 10% जोड़ने से 5944 का 10% यानी कि 594 रुपया और वाटर चार्जेस 1% हम कंसीडर करते हैं, तो यह आ गया आपका 59 रुपया। तो टोटल कॉस्ट एक 10 फीट बाई 12 फीट रूम का वॉल और सीलिंग का प्लास्टर के लिए हम लोगों को पड़ेगा 6597 रुपीज़। ये जो कॉस्ट हम लोग निकाला ये थोड़ा बहुत आपका वैरी कर सकता है। आपका एरिया में सीमेंट का सैंड का रेट कितना है और जो लेबर है उसका डेली वेजेस कितना है उसके ऊपर में, तो इसलिए हमने एक एक्सेल शीट का लिंक यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, जिस एक्सेल शीट से आप ये टोटल कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपका एरिया का रेट डाल के आप आपका एरिया के लिए कितना कॉस्टिंग आपका आएगा वो भी आप पता कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट से आप कोई भी साइज का कमरे का प्लास्टरिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको रूम का साइज़ देना है, यहाँ पे हमने 12 फीट बाई 10 फीट का दिया है। आप यहाँ पे कोई भी साइज़ का रूम का लेंथ और विड्थ आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चेंज करके कर दिया इसको 10 फीट बाई 11 फीट और रूम का हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं। 10.5 फीट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको 10 फीट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको और भी चेंज करना होगा। जो इंटरनल प्लास्टर जो है इसका थिकनेस आप 12 mm का दे सकते हैं। नॉर्मली इंटरनल प्लास्टर का थिकनेस हम लोग 12 से 15 mm के बीच में रखते हैं और सीलिंग का प्लास्टर जो होता है उसका 6 mm थिकनेस का होता है नॉर्मली। तो इसमें सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका एरिया का मटेरियल का रेट आपको पता करना है और इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीमेंट का रेट हमने चेंज कर दिया, सैंड का रेट यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, चिकन वायर मेश का भी रेट आप चेंज कर सकते हैं। तो मटेरियल का प्राइस चेंज कर सकते हैं और आपका एरिया में मैसन और हेल्पर का क्या रेट लगता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप खुद मैसन और लेबर को लेके मटेरियल खरीद के ये काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड आपको नहीं लगेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं
तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड भी देना पड़ेगा। जो भी साइज का रूम का आपको चाहिए आप उसका प्लास्टर का कॉस्ट ये एक्सेल शीट से निकाल सकते हैं। जो ग्रीन हाईलाइटेड जो भी सेल्स है उसी में सिर्फ चेंज करिए, बाकी सेल को आप चेंज मत करिए क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।